नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। चलो अभी दो दो ही हो आप। चलो 3 हुए। अभी 2 मिनट रुकते हैं, तब तक सब आ जाएंगे। आज तो बारिश का मौसम है, बाहर बढ़िया वातावरण है। दिख रहा है ना सबको? सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक है निदा फाजली। जितना पढ़ा उतना याद है सबको कि भूल गए? चुप हो गए मतलब भूल गए हैं? याद है कि भूल गए? चलो कहाँ तक पढ़ा है वो याद है कि वो भी भूल गए? यस सर, याद है। कहाँ तक पढ़ा था? सर पेज नंबर 113 पे सेकंड पैराग्राफ। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ हमने आगे क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि ये जो हमारी बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि, इससे हमने जो भी अनबैलेंस मतलब प्रकृति का जो है असंतुलन पैदा किया है, इसके कारण जो जो हो रहा है, मतलब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले मतलब भूकंप, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग, ये सारी जो भी कुदरती आपत्तियां हैं, नेचुरल डिजास्टर जो है, वो हमारे कारण ही है। हमारी बुद्धि जो है वो इस प्रकार से काम कर रही है। हमने नए 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 बहुत सारी चीजें जो है इन्वेंट की है, इसके कारण हम जो है वो ये सब भुगत रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि नेचर जो है मतलब प्रकृति जो है, उसके सहन करने की क्षमता जितनी होती है वहां तक वो सहन करती है। सहन शक्ति जितनी होनी चाहिए वहां तक वो सहन करती है प्रकृति। जब सहन शक्ति से बाहर चला जाता है कुछ भी, तो फिर वो ऐसी थप्पड़ मारता है, कुदरत जो है ऐसी थप्पड़ मारती है कि लोगों को सालों तक याद रहता है। जैसे 2001 में हमारे गुजरात में भूकंप आया था, जब आप बिल्कुल छोटे होंगे शायद, या तो होंगे ही नहीं, तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी खतरनाक है। जब लोग अपने अपने पूजा स्थल में जाके अपने अपने खुदाओं को, भगवान को याद करने लगते हैं। तो हमने आखिर में पढ़ा था कि कुछ साल पहले मुंबई के अंदर, मतलब मुंबई में कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां तक हमने पढ़ा था। अब वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 113, थर्ड लाइन मतलब सेकंड पैराग्राफ। कई सालों से, शुरू करूं ना भाई? आ गए ना सब? यस सर। यस सर। यस सर। कितने आए हैं क्लास में? क्लास में कितने आए देखो तो। 15। ठीक है, चलो बहुत हो गए। चलो शुरू करता हूं सेकंड पैराग्राफ से। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। हथियाना मतलब कब्जा कर लेना। लिख लेना शब्दों के अर्थ, पेंसिल साथ में होनी चाहिए। हथियाना मतलब कब्जा करना। तो बंबई की बात है, जो बड़े बड़े बिल्डर है वो समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन जो है वो हथिया रहे हैं। क्या बना रहे थे उसके ऊपर? बिल्डिंगे, होटलें। जितने समुद्र को दूर दूर धकेलते जा रहे हैं, वहां पर खाली जगह में ये सारी चीजें बनती जा रही हैं। ये बनाते हैं बड़े बड़े बिल्डर पैसे कमाने के लिए, क्योंकि बंबई के अंदर मतलब ऐसे बड़े बड़े मेगा सिटी के अंदर जमीन की कीमत जो है अरबों रुपए होती है, करोड़ों भूल जाओ, अरबों रुपए की कीमत की वो जमीन होती है, जहां पर बिल्डिंगें खड़ी की जाती हैं, होटलें खड़ी की जाती हैं,
सब कुछ बनाया जाता है समुद्र को पीछे धकेल के। उनमें उन सब की मिली भगत होती है, क्योंकि जो सरकारी नेताजी है, सरकार जिनकी है, पॉलिटिशियन है, उनका भी उसमें हिस्सा होता है, बड़े बड़े बिल्डरों का उसमें फायदा होता है। तो ऐसे ही ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी जो है बड़ी चौड़ी फैली हुई और मस्त बहती हुई जाती थी, क्या कर दिया उसका, रिवर फ्रंट के नाम पर, सुविधा के नाम पर नदी जो है उसको पतली कर दी, सिकुड़ दिया नदी को, और दोनों तरफ जो जगह मिली उन जगह का सरकार ने जो है बड़े बड़े बिल्डरों को कॉन्ट्रैक्ट देकर जो जो बनाना था वो बना डाला। पैसे भी मिल गए, काम भी हो गया, अच्छा भी लगेगा, लोग घूमने भी आएंगे रिवर फ्रंट पे। तो ये सारी बातें जो है वो इस तरह से ही सब कुछ होता है। अब ज्यादा जिस साल बारिश होगी ज्यादा और बाढ़ आएगी तो वो पानी कहाँ जाएगा, उस छोटी सी नदी से बहता हुआ जाएगा? नहीं, वो सीधा शहर में आएगा, सिटी में, क्योंकि आपने नदी की जो चौड़ाई थी उसको कम कर दिया, तो वो भुगतना पड़ेगा फिर। तो ऐसे ही बंबई के अंदर जो है समुद्र को पीछे धकेल कर बड़े बड़े बिल्डरों ने वो जमीन जो है वो हथिया ली, मतलब कब्जा कर लिया। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। समुद्र ने क्या किया, वो तो बेचारा सिमटता जा रहा था, मतलब छोटा होता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, जो आराम से लेटा था समुद्र, उसने पहले क्या किया, अपनी टांगे जो है जैसे हम सोते वक्त छोटी कर लेते हैं वैसे बेचारे ने टांगे समेट ली, पहले थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर और जगह कम हो गई तो फिर कैसे बैठ गया, उकड़ू बैठ गया। फिर खड़ा हो गया, और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। अब आदमी ने जब तक सहन कर सकता है तब तक करता है, तो समुद्र ने भी ऐसा ही किया, जब तक सहन हो रहा था तब तक किया। जब खड़े रहने की भी जगह अब नहीं रही, सब तरफ से दबाते ही जा रहे हैं, दबाते ही जा रहे हैं समुद्र को, तो फिर उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ। देखो, जितना बड़ा होता है ऐसा माना जाता है उसे गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाथी है, ऐसे शांत प्राणी है, गुस्सा नहीं करता, गुस्सा बहुत कम आता है उसे, शांत प्राणी है। लेकिन जब गुस्सा आता है, कोई उसे गुस्सा दिलाता है, तो फिर हाथी का गुस्सा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपनी सूंड से वो किसी को भी उठा के फेंक सकता है, शेर को भी, दीवारें जो है सिर मार के तोड़ देता, बड़ा नुकसान कर देता है हाथी। ऐसे वीडियो भी आपने देखे होंगे। तो जितना बड़ा उतना गुस्सा कम, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा आता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही समुद्र के साथ हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। देखो, समुद्र को गुस्सा आया तो क्या हुआ, सुनामी की तरह उसकी लहरों ने 3 बड़े जहाजों को, जहाज समझते हो ना, जहाज मतलब क्या, शिप। हाँ, छोटी छोटी बोट नहीं है, आपने वो टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज देखे हैं ना, फिल्मों में देखे होंगे बड़े बड़े जहाज, वैसे 3 जहाजों को उसने बच्चों की गेंद की तरह, जैसे बच्चे बॉल से खेलते हैं उसकी तरह उठाकर 3 दिशा में, बंबई के अंदर 3 दिशा में उसको, जैसे बॉल को हम फेंकते ना वैसे जहाजों को फेंक दिया। हो गया मेरा। तो बच्चों की गेंद की तरह 3 जगह पर उस जहाजों को बंबई के अंदर 3 दिशा में उठाकर फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे, देखो ये प्रश्न का जवाब है, याद रखना। एक जहाज जो है वो वर्ली
एरिया है बम्बई का, वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा। दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, औंधे मुंह मतलब उल्टे मुंह, मुंह के बल गिरा बेचारा। दूसरा कहां पर? बांद्रा के कार्टर रोड पे। और तीसरा जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना, बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। देखो, तीसरा जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पे गिरा और सैलानियों का नजारा बना। सैलानी मतलब प्रवासी लोग, टूरिस्ट, जो टूरिस्टर है मतलब जो टूरिस्ट है उनको देखने का नजारा जो है वो बन गया तीसरा जहाज गेटवे ऑफ इंडिया पे। बहुत कोशिश की, कोशिश के बावजूद भी वो चलने फिरने के काबिल, काबिल मतलब लायक, चलने फिरने के लायक जो है वो नहीं बचे। तीनों जहाज कोई काम के नहीं रहे। इतना गुस्सा समुद्र को आया कि 3 बड़े जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह बंबई के 3 दिशाओं में उसको फेंक दिया। अब आप सोचो कि अगर बड़े जहाजों को इस तरह से बॉल की तरह फेंक दिया होगा समुद्र ने, तो समुद्र का कितना पानी बंबई के अंदर घुस गया होगा। आप सिर्फ अंदाजा लगाकर देखो कि अगर बड़े बड़े जहाज जो कम पानी में तो तैरते भी नहीं है, कम पानी में तो तैर भी नहीं सकते, ऐसे बड़े बड़े जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह फेंक दिया 3 दिशा में, तो आप सोचो कितना पानी बंबई के अंदर घुसा होगा, समुद्र का कितना पानी। तभी तो बंबई वासी अपने अपने पूजा स्थल में जाकर अपने अपने ईश्वर को, भगवान को याद करने लगे कि भगवान अब बचा लो। और तब भी उनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितना भी वातावरण जो है अनबैलेंस हो रहा है, उसका कारण हम ही है, हम लोग ही यही करते हैं। तो फिर जब तक हम लोग यही करते रहेंगे, पैसों के पीछे भागते रहेंगे, सिर्फ पैसे दिखते हैं और कुछ नहीं, तो फिर ऐसा भुगतना पड़ेगा। और ये सबको भुगतना पड़ेगा। करेंगे कुछ लोग, लेकिन भुगतेंगे सब। याद रह गया इतना? कहां पर 3 जहाजों को समुद्र ने फेंक दिया था, याद रहा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। मेरी माँ कहती थी, मतलब अब निदा फाजली जी कह रहे हैं, ध्यान रखना, निदा फाजली जी कह रहे हैं कि मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। देखो, लेखक की माँ कहती है कि जब सूरज ढलने का वक्त होता है, मतलब संध्या का समय होता है, सूरज डूबने का वक्त होता है, संध्या का समय होता है, उस समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि पेड़ रोते हैं, मतलब आपको वो पाप लगेगा, ऐसा लोग मानते हैं। और ये सही है। बहुत सारी चीजें हैं कि शाम के समय आपको लेटना नहीं चाहिए, शाम के समय आपको खाना नहीं चाहिए, शाम के समय आपको भगवान को दिया अगरबत्ती धूप जलाना चाहिए, क्योंकि 2 टाइम ऐसे हैं, सुबह और शाम, और ये दोनों टाइम ऐसे हैं कि जब ना दिन होता है ना रात, बीच का समय होता है। जब सूरज अभी निकला नहीं है लेकिन उजाला हो गया, रात भी नहीं है दिन भी नहीं है, तो शाम को भी सेम ऐसी कंडीशन आती है। सूरज ढल गया है लेकिन अभी रात नहीं हुई है, मतलब ना रात है ना दिन। तो 2 टाइम ऐसे हैं जब हम ईश्वर को याद करते हैं, धूप दिया अगरबत्ती जला के भगवान की प्रार्थना करते। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो समय जो है वो बुरे जीवों का समय है। अगर आपको उनसे बचना है तो उस समय आपको ईश्वर को याद करना चाहिए। आपको फूल नहीं तोड़ने चाहिए, आपको पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, आपको उस समय खाना नहीं चाहिए, आपको उस समय सोना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं और ये मानना जरूरी है, मानना चाहिए। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त
फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ मतलब ये भी उर्दू शब्द है। बद्दुआ मतलब शाप। अगर आप संध्या के समय पेड़ों को, जो पौधे हैं वहां से अगर आप फूलों को तोड़ोगे तो जो फूल है वो बद्दुआ देते हैं, मतलब शाप देते हैं। इसलिए संध्या के समय कभी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। देखो क्या कहा गया है कि अगर आप दरिया किनारे घूमने जाते हो तो दरिया भी एक देव है, दरिया देव कहा जाता है। दरिया भी एक देव है। तो जब भी आप दरिया के पास जाओ उस समय आपको दरिया को सलाम करना चाहिए, ऐसा लेखक की मां कह रही है। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, क्योंकि दरिया भी एक देव है, वह खुश होते हैं। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। देखो, कबूतरों को परेशान मत करो क्योंकि वो हजरत मोहम्मद को अजीज, अजीज ये भी उर्दू शब्द है। अजीज मतलब प्यारे। अजीज का मतलब होता है प्यारे। वो हजरत मोहम्मद को प्यारे हैं, इसलिए उनको कभी सताना नहीं चाहिए, पाप लगता है। ये हजरत मोहम्मद कौन है मालूम है आपको? हाँ या ना? No, sir. ये हजरत मोहम्मद जो है वो मुस्लिम धर्म के अंदर इनको पैगंबर कहा जाता है। हजरत मोहम्मद पैगंबर ऐसा बोला जाता है पूरा। ये हजरत मोहम्मद जो है वो पैगंबर है। और पैगंबर मतलब क्या, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या होता है पैगंबर का मतलब? लीडर, भगवान का बेचा हुआ दूत। बराबर है। पैगंबर मतलब भगवान का भेजा हुआ ऐसा व्यक्ति जिसको पृथ्वी लोक पे इस जमीन पर भेजा गया है लोगों की भलाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इसे कहते हैं पैगंबर। तो ये हजरत मोहम्मद पैगंबर ऐसे नाम से ही, पूरे नाम से जाने जाते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर। तो यहाँ हमारे लेखक मुस्लिम है निदा फाजली जी, तो उनकी माता जी कहती है कि कबूतरों को मत सताया करो क्योंकि वो हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, प्यारे हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। देखो, उन्होंने मतलब किन्होंने? उन्होंने मतलब हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद। हाँ, हजरत मोहम्मद पैगंबर ने इजाजत दे रखी है कि वो मजार पर, मजार भी ये भी जो शब्द है उसका अर्थ होता है दरगाह। मजार का मतलब क्या होता है? दरगाह। जो कब्र होती है जहाँ दफनाया जाता है उसे कहते हैं दरगाह। मजार का मतलब हुआ दरगाह। मजार के नीले गुंबद पर, जो ऊपर बनाया होता है ना, गुंबद मतलब शिखर। गुंबद का मतलब होता है शिखर, मंदिर में ऊपर नहीं होता शिखर, वैसा मजार के ऊपर बनाया जाता है। उसे वैसे मकबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकबरा। मकबरा जो कब्र होती है उसे कहते हैं दरगाह। उस दरगाह पर जो बनाया जाता है उसे कहते, मंदिर टाइप का जो बनाया जाता है उसे कहते हैं मकबरा। क्या कहते हैं? मकबरा। तो वो मंदिर टाइप का जो बना होता है उसमें ऊपर शिखर होता है, उसे कहते हैं गुंबद। गुंबद यानी शिखर। उस पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। इजाजत भी एक उर्दू शब्द है। इजाजत का मतलब होता है आज्ञा। हजरत मोहम्मद पैगंबर ने कबूतर को अपनी मजार के ऊपर गुंबद में यानी कि शिखर पर कबूतरों को रहने की आज्ञा दे दी है, इजाजत दे रखी है। क्यों? क्योंकि उनको भी कबूतर प्यारे हैं, इसलिए कबूतरों को कभी सताना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूँ, आएगा जवाब कि नहीं? पूछो, बाद में बताते हैं। हाँ सर, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कि आएगा या नहीं। अच्छा, मतलब भरोसा अपने ऊपर, आत्मविश्वास जो होना चाहिए वो नहीं। तो हम पे तो भरोसा है लेकिन आप पे भरोसा नहीं है। आप कौन सा क्वेश्चन पूछोगे?
जनरल नॉलेज का कौन सा आज क्वेश्चन कि हमें आज टाइम ना हो तो हम क्या करेंगे? अरे मैं तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछूंगा, और जनरल नॉलेज तो 10th के बच्चों में तो इतना तो होना ही चाहिए ना। नहीं हाँ, आएगा? सर आप तो सही। अगर आएगा ही नहीं तो फिर पूछने का मतलब क्या है? तो फिर जाने दो, नहीं आता तो फिर कहाँ से पूछे? ट्राई करेंगे, सर, ट्राई करेंगे। अच्छा ट्राई करोगे, हाँ ठीक है चलो। अब मैंने आपको बताया कि जो कब्र होती है दरगाह, उसके ऊपर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं मकबरा, उसे कहते हैं मकबरा। तो दुनिया का सुप्रसिद्ध मकबरा, और एक ऐसा मकबरा, इसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई मकबरा नहीं है। ऐसा मकबरा कहाँ पर है, उसका नाम क्या है? सर मदीना। मैंने सवाल क्या किया कि एक ऐसा मकबरा, इसके जैसा मकबरा, हाँ एक ऐसा मकबरा जिसके जैसा, मतलब उसके जैसा दूसरा मकबरा दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। बेनमून मकबरा है, बहुत ही अच्छा मकबरा, बेनमून। ऐसा मकबरा कहाँ पर है और उसका नाम क्या है? शायद मैं सही हूँ, ताजमहल। अच्छा किसने जवाब दिया ये? मैंने, निष्ठा। अरे वाह निष्ठा, तेरा जवाब तो सही निकला, तेरा जवाब बिल्कुल सही है। उस मकबरे का नाम है ताजमहल, और वो है यूपी के अंदर, आगरा में, हिंदुस्तान में। आगरा के अंदर जो ताजमहल है वो मकबरा है, वो मकबरा है। और किसकी कब्र है अंदर? दरगाह किसकी है? मुमताज महल एंड शाहजहां दोनों की है। मुमताज की, मुमताज की जो कब्र है उसके ऊपर ये जो है मकबरा, यानी कि उस मकबरे का नाम है ताजमहल। और ऐसा मकबरा बनाया शहनशाह ने, शाहजहां ने, सॉरी शहनशाह मतलब राजा, शाहजहां ने ऐसा मकबरा बनाया कि वो दुनिया में ऐसा मकबरा दूसरा हो ही नहीं। और ये ना हो इसलिए जितने भी कारीगरों ने, मजदूरों ने वो ताजमहल बनाया था, उनके बाद में, बनने के बाद हाथ काट दिए। ये तो मालूम है ना आपको, कि वो भी नहीं मालूम था? सर मालूम है। मालूम है। हाँ, उनके हाथ काट दिए ताकि दूसरा ऐसा ताजमहल यानी कि मकबरा वो दूसरी जगह बना ही ना पाए, इसलिए उनके हाथ काट दिए। अब ये जो मुमताज है, वो मुमताज जो है उसका मायका यानी कि उसके पिताजी का घर, वो है मध्य प्रदेश के अंदर एक बुरहानपुर नाम का सिटी है, बुरहानपुर, वहां की थी मुमताज। उस बुरहानपुर में जब शादी के बाद, मतलब शाहजहां बहुत प्रेम करते थे मुमताज को, बहुत ही ज्यादा, वो आपको मालूम ही है। जो प्रेम वाले नाम जब लिए जाते हैं कपल के, तो उसमें मुमताज और शाहजहां जो है उनके भी नाम लिए जाते हैं। बहुत प्रेम करते थे मुमताज को, और मुमताज इतनी खूबसूरत भी थी। वो जब शादी के बाद अपने मायके आई, मतलब यूपी से वो एमपी में बुरहानपुर में आई अपने पिताजी के घर, उस समय कुछ बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई मुमताज की। तो वो समय ऐसा था कि उस समय ना टेलीफोन थे, ना तार थे, ना कुछ भी। खबर पहुंचाना मतलब बहुत देर लग जाती, या तो बैलगाड़ी या तो घोड़ा गाड़ी, घोड़े पे किसी को भेजो, वहां पहुंचेंगे तब मैसेज मिलेंगे। तो मुमताज के पिताजी ने क्या किया, एक छोटी सी कब्र बनाकर, एक मकबरा बनाकर वहीं बुरहानपुर के अंदर मुमताज को दफना दिया। अब जब बॉडी को दफना दिया जाता है तो वो कुछ समय में बिल्कुल सड़ जाती है, जमीन के अंदर बिल्कुल सड़ जाती है। तो ऐसे ही मुमताज को जो है दफना दिया मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। बाद में एक व्यक्ति को भेजा गया आगरा खबर करने के लिए, क्योंकि वहां के राजा शहनशाह शाहजहां जो थे, तो उनको खबर दी गई। बहुत टाइम के बाद वो वहां पर पहुंचा,
व्यक्ति और खबर दी कि मुमताज जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। शाहजहां जो है बड़े दुखी थे, वहां से वो निकले बुरहानपुर मध्य प्रदेश आने के लिए। टाइम बहुत बीत गया। यहाँ आकर उन्होंने कहा कि मैं मुमताज से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। उसके पिताजी ने कहा कि हमने बहुत दिन से उसे दफना दिया है तो देखने के लायक होगी नहीं, आप रहने दो। तो कि नहीं, मैं मुमताज को आगरा ले जाना चाहता हूँ। कितना प्रेम करता होगा वो व्यक्ति, उसने उस कब्र को खुदवाया, उस सड़ी हुई लाश को, बदबूदार लाश को मुमताज की बाहर निकलवाया और अपनी गोद में लेकर वो बुरहानपुर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आगरा तक वो मुमताज को ले गया। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इतना प्रेम करता होगा कि ऐसी सड़ी हुई लाश के पास वो बैठेगा, उसे गोद में लेगा और वहां तक ले जाएगा। वो आगरा ले गया। आगरा में जाके वहां पर मुमताज को फिर से दफनाया गया और उसके ऊपर शाहजहां ने प्रेम की निशानी के रूप में इस ताजमहल को, इस मकबरे को बनाया गया। और ऐसा बेनमून मकबरा बनाया कि दूसरी जगह ऐसा बने नहीं, इसलिए जो कारीगर थे उनके हाथ भी काट डाले। ऐसा शाहजहां, जिसने मुमताज की कब्र यानी कि ताजमहल जो है वो बनवाया। ये जनरल नॉलेज था, आपको दे दिया। तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद पैगंबर ने अपनी जो कब्र है, अपना जो मकबरा है, अपनी जो दरगाह है, उसकी मजार पर, उसके गुंबद यानी कि शिखर पर कबूतरों को अपना घोंसला बनाने की इजाजत जो है वो दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं। देखो, हमारे लेखक जो है निदा फाजली जी, उनकी माताजी ने कहा कि आप मुर्गे को परेशान मत करो क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं। तो परेशान करने की बात है यहाँ पर कि मुर्गे को परेशान मत करो। तो परेशान करने की जगह पर क्या होता है? परेशान करने की जगह पर क्या होता है? मार के खा जाते हैं। परेशान करने की बात तो छोड़ो, मुर्गे को मार के, हत्या करके मार के खा जाने वाले लोग हैं। परेशानी की बात तो साइड में छोड़ो। बराबर ना जो मैंने कहा वो, कि गलत कहा? आप हाँ कुछ या ना? गलत बोलते हैं। अच्छा, मैं कुछ गलत बोलता ही नहीं। देखो, व्यक्ति जो है ना, कोई भी व्यक्ति, आपने ऐसा बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण होता नहीं। अगर परिपूर्ण होता, सब कुछ सही बोलता, सही करता, सही होता सब कुछ, तो वो मनुष्य नहीं होता, तो फिर वो ईश्वर होता। इसलिए एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य मात्र जो है वो भूल कर सकता है। भूल मेरे से भी हो जाती है कभी कभी। मुझे भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोला समझाते समय। जब बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो ये बोले, तब मुझे पता चलता है अरे हाँ मैं तो ये बोल गया। तो भूल तो सबसे होती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोलता ही नहीं। कभी कभार मुझसे भी हो जाता है, तो आपको बताना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखता हूं कि ऐसा हो नहीं। तो ये जो है, मुर्गे को परेशान ना करो ऐसा कहते हैं, इसकी जगह पर मुर्गे को मारकर लोग खाने लगते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मुर्गे को परेशान नहीं किया करो क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देते हैं। अब मुल्ला कौन होते हैं मालूम है आपको? कौन होते हैं मुल्ला? जो दरगाह में सुबह जाकर अजान देते हैं। अजान किसे कहते हैं मालूम है? जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर श्लोक, अध्याय वगैरह पढ़ते हैं ना, वैसे मुस्लिमों में अजान देना मतलब वो जो रियायतें हैं उनकी कुरान के अंदर, वो रियायतें जो वो पढ़ते हैं उसे कहते हैं अजान देना। वो सुबह दोपहर शाम लगभग 3 बार अजान देते हैं, शायद जब तक मुझे पता है तब तक। ऐसा ही होता है ना, वो माइक में सुबह दोपहर शाम 3 बार होता है कि नहीं? 2 बार। 2 बार।
कि 3 बार? सर 3 बार। अच्छा, ये राशिद सर हैं, उनको पूछ लेते हैं अजान कितनी बार देते हैं? 3 बार दिन में? 5 बार? तो हमने तो माइक 3 बार ही सुने हैं, सुबह दोपहर शाम। वो माइक में वो देते वही ना? हाँ हाँ। अच्छा, हम तो 3 बार सुनते हैं यहाँ पे माइक में, तो हमें लगा 3 बार। चलो पक्का मिल गया, 5 बार होती है दिन में। कितनी बार? सुबह दोपहर शाम। हम 3 बार सुनते हैं माइक में, इसलिए हमको लगा कि 3 बार होती होगी, लेकिन 5 बार होती है अजान। तो वो अजान जो देते हैं मुल्ला जी, आप सुनते हैं, तो ये जो मुर्गा है वो तो बेचारा मुल्ला जी से पहले भी जागकर सबको सवेरे जगाता है बोलकर। तो वो तो मुल्ला जी से भी पवित्र हुआ। अगर मुल्ला जी को पवित्र मानते हो कि वो अजान देकर सबको जगाते हैं, तो ये तो उनसे भी पहले जागकर बोलता है और सबको जगाता है, तो ये तो पवित्र हुआ ना मुल्ला जी से भी ज्यादा। तो उसको सताया मत करो, ऐसा लेखक की माँ कह रही है। लेकिन लोग सताने की जगह सीधा खा जाते हैं। चलो इसके बाद 2 लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। जैसी वो 4 लाइन आई थी छोटी छोटी, वैसी ये 2 लाइन है। इसको समझना भी आसान है क्योंकि इतनी ये कठिन नहीं है। ये 2 लाइन ये है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। चलो इसको समझाओ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सभी धर्म की पूजा एक सी होती है और रीत अलग अलग होती है। बराबर। फिर सर बोलो बोलो, इतना ही आता है? सर सब लोग ईश्वर को ही पूजते हैं, लेकिन उनके रीत तरीके अलग अलग होते हैं। जो मुस्लिम हो वो मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिरों में जाते हैं। वैसे इसमें लिखा है कि मस्जिद मौलवी होते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं और कोयल भगवान को याद करने के लिए गीत करते हैं। बराबर, वेरी गुड, सही समझ गया। क्योंकि मैंने कहा ना कि बिल्कुल आसान है, ये 2 पंक्तियां समझना बिल्कुल आसान है। ये 2 पंक्तियां यही कहती है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। इसका मतलब ये है कि पूजा जो है वो सबकी एक ही प्रकार की है। एक ही प्रकार की मतलब क्या? कि ईश्वर को याद करना। पूजा क्यों करते हैं लोग? भगवान को याद करने के लिए। तो मुस्लिम है वो अपने अल्लाह को याद करते हैं, जो हिंदू है अपने ईश्वर को याद करते हैं, जो क्रिश्चियन है ख्रिस्ती है वो अपने जीसस को याद करते हैं, यीशु क्रिस्त को, भगवान यीशु क्रिस्त को। जो सिख है वो अपने गुरुओं को याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को। तो सब जो है वो याद कर रहे हैं इन शॉर्ट अपने ईश्वर को, भगवान को। लेकिन सबकी रीत अलग है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा धूप दिया अगरबत्ती करता है, कोई तिलक करता है, कोई माला घुमाता है। सब अलग अलग तरीके से जो है अपनी पूजा पाठ जो भी है वो करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। रीत सबकी अलग है। सभी धर्म के अंदर रीत जो है पूजा करने की, अपने ईश्वर को याद करने की, भगवान को याद करने की, वो रीत अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मौलवी साहब जो होते हैं, मौलवी किसे कहते हैं वो मालूम है पहले आपको? सर मुस्लिम के धर्मगुरु। जैसे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, साधु संत होते हैं, पुजारी होते हैं, धर्मगुरु। वैसे मौलवी जो है वो मुस्लिम के धर्मगुरु हैं, मौलवी साहब। उसमें सैयद, शेख, इसके अलावा भी हैं जो मुस्लिम धर्म के अंदर मौलवी के रूप में गिने जाते हैं।
जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण होते हैं तो वो पूजा पाठ करते हैं, साधु होते हैं, पुजारी होते हैं, वैसे मुस्लिम धर्म के अंदर मौलवी साहब यही करते हैं। तो और मौलवियों में हर एक मुस्लिम नहीं हो सकते, उसमें ये जिनके सरनेम सैयद है, शेख है, वैसे जो मुस्लिम है वो मौलवी बन सकते हैं। तो ये मौलवी साहब जो है वो मस्जिद जाकर अपने ईश्वर को, भगवान को याद करते हैं। जैसे हिंदू में कोई पुजारी है, कोई साधु संत है, महात्मा है, तो वो मंदिर जाकर जैसे अपने भगवान को याद करते हैं, वैसे ये मौलवी साहब मस्जिद जाकर अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। कोयल क्या करती है? कोयल अपने ईश्वर को, भगवान को याद करने के लिए वो गीत गाती है, क्योंकि ना वो मंदिर जाती है, ना वो मस्जिद जाती है, ना वो गुरुद्वारा जाती है, ना वो चर्च जाती है। वो अपने ईश्वर को याद करने के लिए गीत गाती है, मतलब अपने स्वरों में जैसे भी वो याद कर सकती है, वो अपने ईश्वर को, भगवान को याद करती है। तो कहने का मतलब सीधा साधा है कि छोटे जीव जंतु से लेकर पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य जो भी है, सबके सब अपने भगवान को, ईश्वर को याद करते ही हैं, लेकिन रीत जो है, पद्धति जो है, सबकी अलग अलग है। बाकी सब भगवान को याद करते हैं और भगवान जो है वो एक ही है, नाम उसके लाखों है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, बाकी ईश्वर तो एक ही है। धर्म ग्रंथों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, बाकी सभी धर्म ग्रंथ का कहना, उनका तात्पर्य, उनका निष्कर्ष एक ही है। आया समझ में भाई सबको? आ गया इतना समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा उसमें ये पैराग्राफ, उसमें माता जी जो है वो कहती है कि सूरज ढलने के टाइम जो है आपको पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, और जो दरिया है वहां जाओ तो सलाम करना चाहिए, कबूतरों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, मुर्गों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपके घर के अंदर भी दादा दादी होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो पुराने जमाने के हैं, जिसे हम ऐसा कहते हैं कि ये पुराने जमाने के हैं, बाकी ऐसा है नहीं, जमाना वही है, सिर्फ उनकी जो सोच है वो बड़ी धार्मिक होती है, इसलिए उन चीजों में वो मानते हैं। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, मम्मी दही शक्कर जो है वो आपको दिखा दिया, सुनाई दे रहा है? बीच में ये कंपनी वाले है ना कॉल करते रहते हैं। यस सर, दिखाई दे रहा। तो मैं ये कह रहा था कि आपके घर में भी क्या करते हैं कि जब आप एग्जाम वगैरह, परीक्षा वगैरह देने जाते हो तो आपको दही शक्कर चटाते हैं, तिलक करते हैं, तो क्या ये शगुन माना जाता है कि भाई ऐसी चीज करनी चाहिए? तो बहुत सारी चीजें, ये टोटके हैं। टोटके मतलब गुजराती में आपने टूचका के, टूचका, तो ऐसे घर के अंदर होते ही रहते हैं। बाकी बहुत सारी, मैंने कहा ना कि अंधश्रद्धा भी होती है कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो कि भाई रुक जाओ, कभी अपशकुन हो गया, किसी ने चीज खाई तो कि भाई अभी अच्छा काम नहीं होगा, रुक जाओ। तो ये तो फिर अंधश्रद्धा है, इतना भी वो नहीं मानना चाहिए। बाकी जो है, जो आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए कि संध्या के समय लेटो मत, सो मत, संध्या के समय खाओ मत, तो ये जरूरी है, ये होना चाहिए। जो अच्छी चीज है वो अपनानी चाहिए। संध्या के समय लेट न खाने से क्या होता है? संध्या के समय लेटना वो बुरा माना जाता है, इससे आपके अंदर आलसीपन जो है वो भरपूर मात्रा में फिर आ जाएगा। ऐसा लोग कहते हैं कि जब संध्या के समय आप लेटते हो तो आपके अंदर जो है आलस भर भर के आ जाती है, आलसीपन जो है वो हो जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, बेवक्त होने का मन करता है, ये सारी चीजें जो है वो होती है। जैसे हम सुबह लेट उठते हैं हर दिन, तो सूरज उगने के बाद उठते हैं तो
क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो है उतनी फ्रेशनेस नहीं रहती, आप एकदम फ्रेश नहीं रहते। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी 4:30-5 बजे उठ जाते हो, नहा धो के तैयार हो जाते हो, कहीं थोड़ा चल के आते हो, जो भी चीजें हैं सुबह करने जैसे मॉर्निंग में, अगर कुछ नहीं करोगे और सिर्फ जल्दी उठ भी जाओगे 5 बजे, तो भी देखना आप एकदम धीरे धीरे ऐसी आदत डालोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम फ्रेश हैं, एकदम फ्रेश। फायदा क्या है इसका? पहली बात मैं आपको बताऊं, सुबह 5 बजे जब आप उठते हो तो लगभग 7, 7:30 होते होते आप रेडी हो चुके हो, नहा धो के तैयार हो चुके हो, आपने पूजा पाठ कर लिया, आपने ईश्वर को याद कर लिया, समय मिल गया भगवान को याद करने का। और मेन फायदा ये है जल्दी उठने का कि आपको 7, 7:30 बजे एकदम पेट में आग लगेगी, भूख लगेगी। वरना नॉर्मली क्या है कि कई लोग सुबह खाते नहीं है, मेरी बात करो, मैं ही नहीं खाता सुबह, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जब आप जल्दी उठोगे जिस दिन 4:30-5 बजे, उस दिन आपको 7, 7:30, 8 बजे आपको जबरदस्त भूख लगेगी। तो आप क्या करोगे? भरपेट खाना खाओगे, और खाना ही चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि आपको सुबह का खाना राजा की तरह खाना चाहिए, जैसे राजा महाराजा खाते हैं उस तरह से आपको खाना चाहिए। दोपहर का भोजन आपको मनुष्य की तरह, मानवों की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह करना चाहिए, मतलब मीडियम खाना चाहिए। और रात का खाना जो है वो भिखारी जैसा होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल कम, जो मिला वो खाया थोड़ा बहुत, बाकी भूखे रहे। अगर इस तरह से आपका जीवन है, इस तरह से आप चलते हो, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी पेट दर्द, जुकाम, सर्दी, बुखार, ऐसी चीजें नहीं आएगी, बदन दर्द नहीं होगा, और जो आपकी पाचन शक्ति है वो एकदम परफेक्ट रहेगी किसी भी मौसम में। तो फायदे भी हैं सुबह उठने के, सारी चीजें। लेकिन हम क्या करते हैं, उठते 9:30, 10 बजे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह से 9 बजे के बाद उठते हैं। अब 9 बजे के बाद उठे, जैसे तैसे कर करके नहाया धोया, तैयार हुए, तब तक दोपहर हो जाती है 11, 11:30। फिर उस टाइम थोड़ा बहुत है ना, जो भी ऐसा लगता है कि खाना चाहिए, वैसा बिस्कुट वगैरह जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं। यानी क्या हो गया, दोपहर का भोजन बिगड़ गया। अब नौकरी धंधा जो कुछ भी है वहां पर जाएंगे, 3, 3:30 बजे दोपहर का भोजन करने के लिए आएंगे, यानी 3, 3:30 बजे दोपहर का भोजन किया, फिर चले गए, फिर रात को 10, 11 बजे आएंगे और रात का भोजन करेंगे। तो ये क्या हुआ, सारा टाइमिंग जो है वो बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, शरीर भी बिगड़ गया, इसके कारण शरीर जो है वो भी बिगड़ जाता। तो सुबह जल्दी उठ के टाइम टू टाइम, रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, वो भी अच्छी बात है। ऐसा करता है कोई कि नहीं? बोलो बोलो, कुछ बोलो। पांच मिनट है अब। क्यों कोई बोल नहीं रहे हो? बोलिए, हाँ ना तो बोलिए, मुझे पता चले कि आपको सुनाई दे रही है। हाँ, ऐसे कुछ बोलो तो मुझे पता चले कि आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने जो बोला वो आपको अच्छा नहीं लगा, कि सुबह उठना, ये करना, वो करना, जाने दो। चलो, आपको जब भी उठना है उठना, बराबर, जब भी खाना है खाना, जो भी खाना है खाना। हम बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, ग्वालियर। कहाँ आया ग्वालियर, कौन से स्टेट में? यूपी। एमपी। यूपी की एमपी? पक्का बोलो, कई लोग तो गूगल में देखने लगे होंगे। मुझे तो जब तक मालूम है तब तक एमपी में आया शायद ग्वालियर, बाकी पता नहीं यूपी में कब चला गया। यस सर, एमपी में ही है।
पता नहीं है, यूपी वाले 2 थे और एमपी वाली तुम एक ही थी, इसलिए अभी डाउटफुल हो गया ग्वालियर कहाँ आया। कहाँ आया सर ग्वालियर? हाँ? बताओ बताओ, पक्का बताओ, यूपी की एमपी? एमपी। अब आ गए लाइन पर सब। क्यों? एमपी। हाँ, मध्य प्रदेश तो के अंदर आया आप ग्वालियर। की बोलेंगे ना, क्या? आप बता दो उसके बाद तो सब एक ही बोलेंगे। अरे मैंने अभी बोला तो सही भाई कि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कभी इधर उधर भी बोल दूंगा तो क्या आप वो भी सही मान लोगे? सर आप हमारे चलो शिक्षक कोई तो बात। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन कभी कभार जो है मजाक मजाक में मैंने कभी कुछ बोल दिया तो फिर वो सही मत मान लेना, समझना कि सर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मैं सीरियस ही होता हूँ, मजाक के मूड में कम होता हूँ, लेकिन कभी कर दिया तो फिर सीरियस आप मत हो जाना। चलो, ग्वालियर में हमारा एक मकान था, लेखक कह रहे हैं उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान मतलब सर फ्लावर के गमले। सर शायद नहीं। से ना वो वेंटिलेटर होता है वो सर। रोशनदान जो है वैसे 2 अर्थ होते हैं उसके रोशनदान के। मेन अर्थ उसका है रोशनदान का रोशनी देने वाला। रोशनदान का मतलब क्या होता है? रोशनी देने वाला, उजाला देने वाला। अब कई मकान ऐसे होते हैं उसके अंदर बहुत ऊपर थोड़ी जगह होती है जो खुली होती है, जैसे आपने कहा ना वेंटिलेटर के लिए खाली रखते हैं, उधर से उजाला आता है, तो कई लोग उसे भी रोशनदान बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पहले के जमाने में रोशनदान किसे कहते थे? आपने देखा होगा इस तरह से एक झूमर जैसा लटकता है, नीले पीले हरे कलर का, कांच का, उसके अंदर पहले के जमाने में जो है वो छोटे छोटे लैंप रखते थे या तो दिए जलाते थे, उसे कहते हैं रोशनदान। लेकिन आप ऐसे समझो ना कि चलो रोशनदान मतलब रोशनी देने वाला एक पात्र, इतना समझो आप। रोशनदान मतलब क्या? रोशनी देने वाला एक पात्र जहाँ से उजाला। करके जाते हैं वही ना? फिर से बोल, कुछ समझ में नहीं आया। सर वो मूवी में बताते हैं वो ऐसे पकड़ के जाते हैं, वो कुछ ऐसा लैंटर्न जैसा होता है वो। नहीं, वो तो लालटेन, वो तो फानस है, वो नहीं, वो नहीं, वो तो फानस है, लालटेन ऐसे हाथ में पकड़ के जाते हैं, वो नहीं। रोशनदान हमेशा घर के अंदर लटका हुआ होता है, वो रोशनदान है जहाँ से रोशनी मिलती है, या तो कोई ऐसी खुली जगह जहाँ से घर के अंदर रोशनी आती है, वो है रोशनदान। सिर्फ आप इतना याद रखो कि रोशनदान मतलब रोशनी देने वाला पात्र, जगह, जो भी कहो। तो लेखक कह रहे कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। दालान मतलब गैलरी, बाहर की जगह, खुली जगह होती है ना, वो, वहां पर 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। कबूतर के एक जोड़े ने मतलब कपल ने वहां पर एक घोंसला जो है उसका घर बनाया था। लेक्चर ओवर हो गया है। एक काम करते हैं, ये पैराग्राफ जो है वो कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे। कल शायद ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर जो है इसके उसकी चर्चा हम कर लेंगे। देखो, अब होमवर्क आप कह रहे थे मिल नहीं रहा है, तो आज मैंने बोला है हमारे कंप्यूटर एडमिन्स को आज से शायद मिलने लगेगा। लेकिन अभी तक का जो मैंने होमवर्क दिया है उसमें मैंने आपको शायद मौखिक में पहला दे दिया और तीसरा दे दिया, बराबर, और 25-30 में पहला दे दिया, 7वां दे दिया, तीसरा दे दिया,
और दूसरा तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा और सातवां, इतना मैंने दे दिया है और 50-60 में पहला दिया। तो अब आज का जो होमवर्क है वो ये है, मौखिक के अंदर दूसरा, अब मौखिक में एक ही बाकी रहा, चौथा एक ही बाकी रहा। आज मौखिक में आपका होमवर्क है दूसरा, और लिखित 25-30 में आज कुछ नहीं है। 25-30 में, अब 50-60 में देखते हैं। तीसरा, 50-60 में तीसरा, और चौथा। चलो याद रह गया, फिर से बोल देता हूं। मौखिक में दूसरा और 50-60 में तीसरा चौथा, बराबर। मौखिक में दूसरा और 50-60 में यस सर, क्लियर हो गया। तीसरा चौथा, बराबर। चलो सर मिलते हैं। सीबीएसई का सिलेबस कब आएगा? क्या सर वो सीबीएसई का सिलेबस कब आएगा? सिलेबस तो आ ही चुका है ना, सिर्फ स्प्लिट होके नहीं आया, 2 भाग में बट के नहीं आया। बाकी तो मैंने आपको बता तो दिया सिलेबस। 2 चैप्टर कैंसल है, एक महादेवी वर्मा की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और एक गिरगिट पाठ, अंतोक चेखव का पाठ है गिरगिट। ये 2 कैंसल है, पाठ में एक गिरगिट और कविता में एक मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कोर्स तो हमारे पास है ही, मैंने आपको पहले से बोल तो दिया। ये 2, हाँ सर सिर्फ 2 ही कट है और उसके अलावा सिर्फ कोई 2 कट नहीं, सिर्फ 2 ही इस साल। कविता में एक मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पाठ में एक गिरगिट, ये 2 ही कट है और कुछ भी नहीं, सब कुछ है। अब सिर्फ उसको कैसे डिवाइड करते हैं सीबीएसई वाले 2 पार्ट में, टर्म 1 टर्म 2, वो आना बाकी है। वो आ जाएगा बाद में, वो भी मैं आपको बता दूंगा।